ढोंगी बाबा। एक दिन दरबार में एक औरत किसी बच्चे को साथ लाई जो बेहद डरी सहमी सी थी और रो रही थी। ये देख दरबारी चौंक गए और बादशाह ने पूछा, आप कौन है मोहतरमा? और ये मासूम बच्ची क्यों रो रही है? सब खैरियत तो है? महाराज, मैं हूँ मुनमुन और ये मेरी भांजी चुनचुन। वो दरअसल इसके इस बर्ताव की वजह है गांव में आए अंधे बाबा। ये नाम सुन वहाँ बैठे बीरबल सोचने लगे और उसी वक्त शातिर मंत्री उठे और बोले, क्या? अंधे बाबा? वो तो बड़े ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बल्कि वो तो महापुरुष हैं। भला उनसे इस बच्ची को क्या तकलीफ है भाई? और फिर मुनमुन ने दरबार को बताया कि इस बच्ची का एक हाथ काम नहीं करता। तो कुछ दिन पहले इसके माता पिता इसे दिखाने अंधे बाबा के पास ले गए। बाबा जी, हमारी बेटी बचपन से ही अपना एक हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमने इसका इलाज करने की बहुत कोशिश की पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए बाबा जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। ये सुन बाबा बोले, ये इतना आसान नहीं होगा बालक, तुम्हें इसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ सकता है। हम अपनी बेटी के भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है बाबा जी। तो फिर ठीक है, अगली अमावस की रात तुम्हारे पास जितना भी सोना होगा वो यहाँ ले आना। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, इस बच्ची को साथ मत लाना, बस तुम दोनों ही आना। और फिर क्या महाराज, पिछली अमावस की रात से मेरी बहन और जीजाजी गायब है और इस बच्ची का रो रो कर ये हाल हो गया है। मैंने गांव वालों से इस विषय पे मदद मांगी पर वे अंधे बाबा पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं। गांव वालों ने हमें गांव छोड़ने को कहा है। अब आप ही हमारी मदद कीजिए महाराज। अरे वाह, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अंधे बाबा ने इस बच्ची के माता पिता को गायब किया है? हो सकता है वे इसे छोड़कर भाग गए हो। और मुख्यमंत्री जी, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अंधे बाबा इसके जिम्मेदार नहीं है? सबूत का ना होना हमेशा किसी की बेगुनाही का सबूत नहीं होता। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर क्यों ना तुम अंधे बाबा के गुनाह साबित करके बताओ। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी जय जयकार करूंगा। जय बीरबल, जय बीरबल। और अगर तुम गलत साबित हुए तो याद रखना, पूरा गांव तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो कहो, क्या चुनौती मंजूर है तुम्हें बीरबल? इस बार चुनौती बहुत बड़ी थी और बीरबल जानते थे कि उनकी एक गलती बेहद महंगी साबित हो सकती है। उन्होंने इस पर विचार किया और बोले, ठीक है, मुझे ये चुनौती मंजूर है। मैं उस अंधे बाबा का सच सामने लाकर ही दम लूंगा। ये सुन शातिर मंत्री मन ही मन हंसते हुए बोले, इस बार तो बीरबल का खेल खत्म। अगली सुबह बीरबल घर से बड़े चिंतित हो निकले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंधे बाबा का सच सामने कैसे ले आए। आखिरकार एक गलत कदम सारे गांव को उनके खिलाफ खड़ा कर सकता था। इसी विचार में वे डूबे ही थे कि तभी अचानक एक गेंद तेजी से उनकी ओर आई और बीरबल ने उसे झट से पकड़ लिया। और वहाँ खेल रहे कुछ बच्चों में से एक बच्चा बोला, वाह राजा बीरबल, इतनी तेज प्रतिक्रिया। आपकी आंखें तो बात से भी ज्यादा तेज है। ये सुन पहले तो बीरबल मुस्कुराए, पर फिर अचानक उनके दिमाग की बत्ती जल पड़ी और वो खुशी से चिल्ला उठे, मिल गया, मिल गया, उपाय मिल गया। उन्होंने गेंद बच्चों की ओर फेंकी और वहाँ से दौड़ कर निकल गए। ये देख बच्चे तो बस अपना सिर खुजाते एक दूसरे को देखते रहे। अगले ही पल बीरबल अंधे बाबा के आश्रम के पास जाती सड़क पर आ पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही एक तांगे वाला सामने आ खड़ा हुआ और बोला, राजा बीरबल, कहीं आप भी तो अंधे बाबा के आश्रम नहीं जा रहे? ये सुन बीरबल उस तांगे वाले का इरादा समझ गए और उनसे बहाना बनाकर कहा, सही फरमाया आपने। दरअसल कुछ दिनों से हमारे पेट में बहुत गड़बड़ है, तो सोचा बाबा से चमत्कारी विभूति ले लूं। बेहद सही जगह आए हो आप। आइए मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ।
बीरबल उस तांगे पर बैठ गए और रास्ते में उस तांगे वाले ने जो जो सवाल किए उसका जवाब बीरबल ने बस झूठ में दिया। पर इस झूठ के पीछे बीरबल की एक चतुराई थी और कुछ देर बाद तांगे वाला बीरबल को आश्रम ले आया और बोला, अच्छा ठीक है राजा बीरबल, मैं चलता हूँ। बाबा आपकी समस्या अवश्य दूर करेंगे। बीरबल ने उनका धन्यवाद किया और वे आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम के भीतर पहुंचते ही बीरबल वहां की शान और शौकत देख चौंक गए। वे किसी महल से कम ना था और अंधे बाबा सामने गद्दी पर ध्यान लगाकर बैठे थे। बीरबल के सामने पहुंचते ही बाबा बोले, और बीरबल, अपनी पेट की गड़बड़ी की समस्या ले यहाँ आए हो ना? बीरबल तुरंत मुस्कुराए और बोले, जी बाबा, पर ये आपको कैसे पता चला? बस मन की आंखों से सब देख लेते हैं। ये सुन वहाँ खड़े लोग चौंक गए और बाबा की जय जयकार करने लगे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, वाह बाबा जी, आप तो सचमुच अंतर्यामी हो। आपसे खुश होकर मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। क्यों नहीं, क्या है तोहफा? बीरबल हाथ जोड़े बाबा के पास गए और अचानक उन्होंने अपनी तलवार निकालकर बाबा पे हमला बोल दिया, परंतु बाबा किसी मेंढक की तरह वहां से तुरंत कूद गए। बीरबल फिर उनके पीछे तलवार लेके दौड़ने लगे और बाबा भी अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो बीरबल, अब मेरी जान लोगे क्या? ये देख वहाँ खड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए और तभी कुछ सिपाहियों ने आके बाबा को धर दबोच लिया और बीरबल बोले, देखा आप सबने, अंधे बाबा को कैसे दिख गया कि उन पर हमला होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि ये अंधे नहीं है। लोगों को जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर तभी एक व्यक्ति बोला, हाँ, पर बाबा को हमारी समस्या और जिंदगी के बारे में कैसे पता चल जाता है? क्या ये उनकी अंतर्दृष्टि का सबूत तो नहीं? और उसी वक्त दो सिपाही उस तांगे वाले को गिरफ्तार कर ले आए, जिसे देख बीरबल बोले, लो, आ गया बाबा के अंतर्दृष्टि का कारण। क्या मतलब? मतलब ये कि टांगे वाला ही बातों बातों में लोगों से उनकी समस्या के बारे में सवाल करता है और बाद में वो जानकारी आकर बाबा को दे देता। पर इस बार इसकी चोरी पकड़ी गई क्योंकि मैंने इसे सब गलत जानकारी दी थी जो इसने आकर बाबा को बता दी और इन दोनों का भांडा फूट गया। लोगों का गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर था, पर बीरबल ने उन्हें कानून हाथ में लेने से मना कर दिया। ये देख तांगे वाला और बाबा घुटनों के बल के दया की भीख मांगने लगे, पर धोखाधड़ी और अंधविश्वास फैलाने के लिए उन्हें कोई दया नहीं दिखाई जा सकती, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाहियों ने तुरंत आश्रम पर छापा मार कैद किए लोगों को छुड़ा लिया, जिसमें चुन चुन के माता पिता भी थे। तो आज हमने ये सीखा कि हमें आंख बंद कर किसी भी चमत्कार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा तर्क का सहारा लें। ज्ञानी बाबा। एक समय की बात है, हिमालय की ठंडी चोटी पर सोनापति नाम के एक व्यक्ति ने कड़ी तपस्या के बाद अपार ज्ञान हासिल किया। अब मैं विश्व का सबसे ज्ञानी पुरुष बन चुका हूँ। देखता हूँ अब मुझे कौन हरा सकता है। हा 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 हा। फिर क्या, सोनापति देश के हर राज्य जाता और वहाँ के सबसे अक्लमंद इंसान को उसके सवालों का उत्तर देने की चुनौती देता, परंतु वो सवाल इतने कठिन होते कि कोई उन्हें सुलझा नहीं पाता, जिसके बदले सोनापति वहाँ के राजा से एक सोने का कड़ा देने को कहता। ऐसा कर उसके पास कई कड़े इकट्ठे हो गए और अब बस एक राज्य चुनौती के लिए बचा था, बादशाह अकबर का राज्य। बादशाह अकबर, मैं आ रहा हूँ। हा 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 हा। फिर क्या, कुछ दिनों बाद सोनापति उर्फ ज्ञानी बाबा दरबार आ पहुँचे। सारे लोग उसे देखकर हैरान हो गए कि उसके दोनों हाथ सोने के कड़ों से भरे हुए हैं।
आपकी तारीफ। तारीफ तो आप मेरी तब करोगे जब मैं आपको चुनौती में हराऊंगा। हा 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 हा। कैसी चुनौती? ज्यादा कुछ नहीं, आपके राज्य के सबसे होशियार मंत्री को मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। ये सुन दरबारी और बादशाह अकबर हंस पड़े। ऐसी चुनौतियाँ तो हमें अक्सर मिलती रहती है। आप में ऐसा क्या खास है? यही तो बात है, आपका मुकाबला आज तक पुरुषों से हुआ है, मेरे जैसे महापुरुष से नहीं। मेरा ज्ञान केवल किताबी नहीं बल्कि कड़ी तपस्या से हासिल किया हुआ है। ये सुन तो सारे चौंक गए और अकबर बोले, हम आपका सम्मान करते हैं, पर अगर आप चुनौती हार गए तो? अच्छा मजाक कर लेते हो। ये सोने के कड़े मेरी हार की नहीं, जीत की निशानियां हैं। खैर, अगर मैं हार गया तो सारे कड़े तुम्हें सौंप दूंगा, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें 1 साल तक मेरी गुलामी करनी होगी। ये सुन तो जैसे सबके होश ही उड़ गए। आखिर बादशाह अकबर किसी की गुलामी करते हुए कैसे लगेंगे? तो कहो, मंजूर है चुनौती? बादशाह ने तुरंत कहा, बिल्कुल मंजूर है, बीरबल को पेश किया जाए। फिर क्या, कुछ ही देर में बीरबल आधी निद्रा के अवस्था में वहाँ पधारे। कहिए महाराज, क्या समस्या है? ये महापुरुष ही समस्या है। क्या मतलब? मेरा मतलब, इनकी चुनौती एक समस्या है। तुम्हें इनके कुछ सवालों का जवाब देना होगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ इनकी गुलामी करने आना होगा। ये सुन तो बीरबल चौंक गए। पर आप मुझे क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि यहाँ के तुम ही सिकंदर हो। चलो, चुनौती शुरू की जाए। महापुरुष ने प्रश्न करना शुरू किया और बोले, मेरा पहला प्रश्न एक कड़े के लिए ये रहा तुम्हारे सामने। आम तौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन कब वो छोड़ देता है? ये तो आसान है, हमारा दिमाग हमें मृत्यु के बाद छोड़ देता है। ये सुन सोनापति चौंक गया। बहुत खूब, ये रहा तुम्हारा एक कड़ा। अगला प्रश्न 10 कड़ों के लिए है। गौर से सुनना, शर्म कब आपकी आंखों को छोड़ देती है? ये सुन बीरबल सोच में पड़ गए। ये सवाल तो कठिन है, कोई जीवन रेखा है? हाँ, आप किसी एक मित्र से ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही बार मौका मिलेगा, तो सोच समझकर जीवन रेखा का इस्तेमाल करना। बीरबल ने मंत्रिमंडली की ओर देखा तो वो सब शर्म से अपनी आंखें चुराने लगे, जिन्हें देख वो हंस पड़े और बोले, ये सब तो ऐसे नजर चुरा रहे हैं जैसे कोई गलत काम किया हो। रुको, यही तो जवाब है। शर्म हमारी आंखें तब छोड़ देती है जब आप कुछ गलत करते हैं। ये सुन सोनापति की आंखें फट गई। उसने उदास मन से अपने 10 कड़े निकालकर बीरबल को सौंप दिए। अगला प्रश्न है मेरे आधे कड़े के लिए। साहस किसी व्यक्ति को कब छोड़ देता है? जब हमें किसी चीज से डर लगता है। सब ताली बजाने लगे और महापुरुष ने अपने आधे कड़े आधे मन के साथ उतारकर बीरबल को दे दिए। अब आखिरी प्रश्न है मेरे सारे कड़ों के लिए, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। या तो हार मान के ये कड़े लौटा दो, या फिर यदि तुमने उत्तर गलत दिया तो अब बादशाह को नहीं बल्कि तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी, वो भी पूरे 3 साल। कहो, मंजूर है? बीरबल, सोना लौटा दो, ये अच्छा मौका है। हाँ, बीरबल, लौटा दो, लौटा दो।
बीरबल ने इस पर विचार किया और बोले, नहीं, मैं उत्तर दूंगा। आप सवाल करो। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न बीरबल के गुलामी से बचने के लिए ये रहा आप सबके सामने। शक्ति हमारे शरीर को कब छोड़ जाती है? बीरबल ने इस पर विचार किया, पर उन्हें इसका उत्तर समझ नहीं आ रहा था और तो उनके पास जीवन रेखा भी नहीं बची थी। उन्हें लगा कि अब तो उनके अगले 3 साल सोनापति की सेवा में बीत जाएंगे। लगता है अब बीरबल का खेल खत्म। लाओ मेरे कड़े लौटा दो और चलो मेरे साथ लंदन मेरी गुलामी करने। फिर क्या, बीरबल ने कड़ा लौटाना चाहा, तब एक कड़ा उनके हाथ से गिरकर सोनापति के पास गया, जो उसे झुककर उठाने लगे। आई 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 मेरी कमर। ये देख बीरबल खुश हुए और बोले, मिल गया जवाब। शक्ति हमें बुढ़ापे में छोड़ जाती है जब हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। ये सुन सोनापति चौंक गए और चुपचाप अपनी हार मान वहाँ से लौट गए। सारे मंत्रिमंडल ताली बजाने लगे और अकबर बोले, वाह बीरबल, इनाम के तौर पर तुम ये सारे कड़े रख सकते हो और तुम्हें 1 हफ्ते के लिए हमारी गुलामी से छुट्टी। ये सुन सारे लोग जलन से हंस पड़े और हमने ये सीखा कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। बाबा का श्राप। एक सुहानी सुबह राज्य के सबसे मशहूर भोजनालय के बाहर लंबी कतार लगी थी, जिसमें शातिर मंत्री भी खड़े थे। अरे भाई जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। भूख के कारण उनका माथा वैसे ही सनका हुआ था और तभी वहाँ एक गंजू बाबा नाम के सिद्ध पुरुष आए। बेटा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। अरे वाह, आधे घंटे से मैं यहाँ कतार में खड़ा हूँ और तुम्हें यूं ही खिला दूं। देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, यूं भीख मांगने की जगह कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? ऐसे मत बोलो बेटा, थोड़ी सी ही भिक्षा दे दोगे तो तुम्हारे ही पुण्य कर्मों में वृद्धि होगी। पाप पुण्य नहीं, कल युग में पैसे ही सब कुछ है। जो तुम्हारे पास होते तो यूं भीख मांगते नहीं घूमते। अपनी विद्या की यूं बेइज्जती सुन बाबा ने शातिर को सबक सिखाने का निर्णय लिया। मूर्ख व्यक्ति, तुझे अपने आप पर बड़ा घमंड है ना? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से अगले 7 सालों तक तुझे घोर बदकिस्मती का सामना करना पड़ेगा। ये सुन तो शातिर मंत्री जोर जोर से हंसने लगे। ये सब बकवास है, अब निकलो यहाँ से, चल फुट। हाँ, तेरा घमंड जरूर टूटेगा। ये कहकर बाबा जी वहाँ से निकल गए और शातिर मंत्री बोले, हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। 7 साल की बदकिस्मती मेरा सिर। अरे लाइन आगे बढ़ाओ भाई। कुछ देर बाद शातिर मंत्री ने डकार ली और पेट थपथपाने के बाद वहाँ से निकल ही रहे थे, तब अचानक उनका पैर सड़क पर पड़े केले के छिलके पर आ गया और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़े। अरे मोरी मैया, आय 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 आय। अरे अरे, लगता है बाबा का श्राप काम करने लगा है। ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता। आय 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 आय। श्राप है। बकवास है। श्राप। बकवास। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझे आपकी शक्तियों पर भरोसा हो गया है।
लौट के बुद्धू घर को आए। आपको जो भी भला बुरा कहना है कह दीजिए बाबा जी, पर मेरे ऊपर से श्राप हटा दीजिए। ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। तुम्हें इससे छुटकारा पाने के लिए 3 चीजें ढूंढ कर लानी होगी, तभी तुम्हारी बदकिस्मती हटेगी, वरना नहीं। मुझे मंजूर है, आप बस हुक्म कीजिए। ठीक है, तो पहली चीज वो जो अब है और बाद में भी रहेगी। दूसरी चीज जो अब नहीं है और बाद में भी नहीं होगी। और तीसरी चीज वो जो अब है पर बाद में नहीं रहेगी। क्या? अब है और फिर नहीं है भी और नहीं भी? ये कैसी चीज है और कहाँ मिलती है? यही तो चुनौती है। आज सूरज ढलने से पहले अगर तुम ये तीनों चीजें ना ला पाए तो 7 साल तक बदकिस्मती सहने को तैयार रहो। फिर क्या? ये बात सुन शातिर बिना वक्त गवाए वहाँ से दौड़े और बाजार जाकर दुकानदारों से उन चीजों के बारे में पूछने लगे। अरे सटिया गए हो का? ऐसी कोई चीज दुनिया के किसी भी दुकान में नहीं मिल सकती भाई। क्या? तो अब क्या होगा? अब होगी 7 साल की बदकिस्मती। बीरबल! बीरबल के पास पहुँचते ही शातिर मंत्री ने सारी घटना बताई। पहली चीज वो जो अब है और बाद में भी रहेगी। दूसरी चीज जो अब नहीं है और बाद में भी नहीं होगी। और तीसरी चीज वो जो अब है पर बाद में नहीं रहेगी। अब तुम ही बताओ बीरबल, कहाँ मिलेगी ये चीजें? अच्छा तो ये बात है। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं यूं गया और यूं आया। और बीरबल जब वापस लौटे तो उन्होंने साधु का भेष धारण किया हुआ था। अब ये क्यों भला? मैं सब बताता हूँ, पहले तुम भी अपना रूप बदलो। पहले तो मंत्री जी को कुछ नहीं समझा, परंतु ढलता सूरज देख उन्होंने चुपचाप इसे स्वीकार लिया। फिर क्या, कुछ समय बाद दोनों साधु का भेष लिए बाजार की ओर निकले और चंदू व्यापारी की दुकान पर आ पहुँचे। भिक्षाम देहि। कहिए महाराज, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? वो दरअसल हमारे गुरुजी के सुपुत्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं और उसका खर्चा बहुत अधिक है, इसलिए हम चंदा इकट्ठा कर उनकी सहायता करना चाहते हैं। सुना है कि चंदू सेठ के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जरूर महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ये कहकर चंदू अपने दुकान में जाकर उन रुपयों का इंतजाम कर बाहर आया। ये लीजिए। शुक्रिया, पर हम ये पैसे आपसे यूं ही इतने आसानी से नहीं ले सकते। इससे पहले आपको अपने टकले पर मेरे पादुका से टपली खानी होगी, फिर ही मैं इस भिक्षा का स्वीकार कर सकता हूँ। ये शर्त सुन तो चंदू के दुकान के सेवक तिलमिला उठे और गुस्से से बीरबल की ओर चलने लगे, मगर फिर चंदू ने उन्हें शांत करते हुए कहा, रुक जाओ बंधुओं। महाराज, अगर मेरी इतनी छोटी तकलीफ सहने से किसी का इतना बड़ा भला हो सकता है, तो मैं इसे हंसते हंसते सहने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर चंदू ने अपना सिर झुकाया। जो देख शातिर मंत्री तो चौंक गए, पर बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गए। ये क्या था बीरबल? ये थी पहली चीज जो अब भी है और बाद में भी रहेगी। आए? वो कैसे? वो ऐसे कि उन्होंने जो नेक और निस्वार्थ भाव के साथ किसी की मदद करनी चाही, उससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी और वो पुण्य उनके साथ हमेशा रहेगा। अरे वाह! तो मतलब पहली चीज है पुण्य। ये कहकर वे अगली चीज ढूंढते हुए एक भिखारी के पास पहुँचे, जो चाव से खाना खा रहा था। सुनो जरा, क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा हमें दे सकते हो? अरे वाह! एक तो मुझे कई दिनों बाद भरपेट खाना मिल रहा है और वो भी मैं तुम्हें दे दूं?
मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, निकलो यहाँ से। ये सुन बीरबल और शातिर वहाँ से चले और फिर बीरबल बोले, इस आदमी ने ये दर्शाया कि अब जो चीज उसके पास नहीं है वो बाद में भी नहीं होगी। यानी इसके हृदय में आज दया की कमी है। कल जब अंतिम समय में ऊपर वाले के सामने इसे दया की जरूरत होगी तो उसे वो नसीब नहीं होगी। ओह, तो दूसरी चीज है दया। अंत में बीरबल और शातिर राज्य के एक मंदिर आ पहुँचे जहाँ उन्हें एक ज्ञानी पंडित दिखे। फिर बीरबल ने सोने की मोहरें निकालकर उनके चरणों के सामने रखी। जब पंडित जी ने अपनी आंखें खोली, उन मोहरों को देख वे क्रोधित हो गए। इन तुच्छ बनावटी वस्तुओं को हमारे सामने से तुरंत हटा दो, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। ये सुन बीरबल ने शातिर से कहा, और इससे मिलती है वो आखिरी चीज जो अभी नहीं है पर बाद में मौजूद रहेगी। और वो क्या है? मोक्ष। इन महापुरुष ने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया है। इसके कारण इन्हें आगे जाकर मोक्ष की प्राप्ति होना तय है, जो है जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से छुटकारा। ये सुन शातिर मंत्री के मन में सुकून उत्पन्न हुआ। तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया बीरबल। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ उन बाबा ने तुमसे ये चीजें लाने को क्यों कहा होगा, पर क्योंकि अब सूरज ढलने ही वाला है तो तुम तुरंत जाकर उन्हें उत्तर बताकर इसकी वजह पूछ लो। फिर क्या, शातिर मंत्री तुरंत वहाँ से दौड़े और गंजू बाबा के पास जाकर उन्हें सारी चीजें बताई। महाराज, मिल गए सारे जवाब मुझे। पहली चीज जो अब है और बाद में भी रहेगी वो है पुण्य। दूसरी चीज जो अब नहीं है और बाद में भी नहीं होगी वो है दया। और तीसरी चीज जो अब है पर बाद में नहीं रहेगी वो है मोक्ष। अब जब तुम्हें ये चीजें मिल गई है तो उसे अपने भीतर बसा लो। मैं समझा नहीं बाबा जी। तुम्हें श्राप मैंने इसलिए दिया था ताकि तुम घमंड और क्रोध का त्याग कर पुण्य, दया और मोक्ष के मार्ग पर चलो, वरना जीवन में कठिनाइयाँ कभी कम नहीं होगी। ये सुन शातिर मंत्री को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने बाबा से माफी मांगते हुए उनके दिखाए रास्ते पर चलने का वादा किया। और हमने ये सीखा, घमंड और क्रोध हमारे बुरे समय का कारण बन सकता है। जादूगर बाबा का जलवा। एक दिन राज्य में बाबा जादूगर का प्रदर्शन था, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ के साथ स्वयं बादशाह अकबर, बीरबल और अन्य मंत्री भी आए हुए थे। ये गेंद देख रहे हो सब? ये गेंद तो आम है, पर इससे मैं कोई खास चीज करने जा रहा हूँ। ऐसी चीज जिसे चमत्कार ही कहा जा सकता है। तो गौर से देखिएगा। वाह, ये तो कमाल हो गया। वाह, कमाल है, कमाल है। वाकई ऐसी कला मैंने आज तक नहीं देखी। अरे ये तो चमत्कार हो गया। अरे हाँ, बाबा जादूगर की जय! बाबा जादूगर की जय! ओ नहीं, लोग तो इस जादूगर की जय जयकार करने लगे। अब आएगी मुसीबत। अगली सुबह लोग नदी किनारे बाबा जादूगर का नया खेल देखने फिर इकट्ठा हुए। बीरबल, आज क्या करने वाले हैं जादूगर? वो पानी के ऊपर चलूंगा। जी हाँ, गौर से देखिएगा। फिर क्या, जादूगर ने अपना कदम बढ़ाया और पानी पर चलने लगे। ये देख तो सारे भौचक्का हो गए। अरे ये तो कमाल हो गया। चमत्कार, चमत्कार। बाबा जादूगर की जय! बाबा जादूगर की जय! 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 इस पर नजर रखनी पड़ेगी। फिर क्या, धीरे धीरे बाबा के चमत्कार के किस्से पूरे राज्य में फैल गए
और उनके तंबू के बाहर भक्तों की कतार लगने लगी। भीतर बाबा ध्यान लगाए बैठे थे और लोग आके उन्हें पैसा, सोना और अन्य बेशकीमती चीजें दान देने लगे। कतार में आओ, कतार में आओ, सबकी मनोकामना पूरी होगी, सबकी होगी। और तभी वहाँ एक मोची रोता बिलखता हुआ आया। मेरी बेटी को बचा लो बाबा, मेरी बेटी को बचा लो, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मोची की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वहाँ मिसेस ब्रिगेंजा झाड़ू वाली दौड़ती हुई आई। हमारा पति बेहोश हो गया है, उन्हें बचा लो बाबा। सुनिए मैडम, पहले मैं आया था तो बाबा मेरे साथ चलेंगे। ए मिस्टर, हमारा पति मौत से जूझ रहा है। मेरी बेटी भी, इसलिए मैं पहले लेके जाऊंगा इन्हें। अरे वाह, और हम सबका क्या? बाबा यही रहेंगे। फिर क्या, इस बात को लेके उन तीनों में बहस शुरू हो गई और तभी बाबा ने आंखें खोली और कहा, शांति शांति, हम यहाँ भी हैं और वहाँ भी। यहाँ भी वहाँ भी मतलब? आप बेफिक्र हो घर जाओ, हम आप सबकी समस्या हल कर देंगे। ये सुन मोची और ब्रिगेंजा झाड़ू वाली वहाँ से चले गए और जैसे ही वो दोनों अपने अपने घर पहुँचे तो क्या देखा, बाबा उनके घर पहले से ही मौजूद थे, मोची के बेटी को बबूती देते हुए और ब्रिगेंजा के पति को चप्पल सुंघाते हुए। ये तो चमत्कार है, चमत्कार। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैली और बाबा के पंडाल में भक्तों की कतार बढ़ने लगी। दान दो, सेवा लो, दान दो, सेवा लो। और वहाँ दरबार में, क्या तुमने बाबा के चमत्कारों के बारे में सुना? हमें भी उनके दर्शन चाहिए। माफ करना महाराज, पर ये भक्ति अब अंधविश्वास में बदलती जा रही है। पर तुमने देखा नहीं, वो यहाँ से वहाँ कैसे प्रकट हुए? और वो पानी पर चलना, तुम तो वही थे ना? जी महाराज, जब तक वो खेल एक मनोरंजन की तरह देखा जा रहा था तब तक ठीक था। अब उसे असली चमत्कार मानकर उस बाबा की जय जयकार हो रही है। लोग अपना सब कुछ उन्हें दान कर रहे हैं महाराज, जो सही नहीं है। ठीक है, अगर तुम उस बाबा को ढोंगी साबित कर सके तो ठीक, वरना तुम्हें पूरे गांव के सामने उनसे माफी मांगनी होगी। कहो, मंजूर है? इस पर बीरबल ने विचार किया और बोले, जी मंजूर है। फिर क्या, बीरबल उस स्थान पर पहुँचे जहाँ बाबा पानी पर चले थे। आखिर वो पानी पर चला, पर कैसे? फिर बीरबल ने जैसे ही पानी पर अपना पाँव रखा, अरे ये तो काफी ठंडा है, जल्दी से बाहर निकल जाता हूँ। और जैसे ही बीरबल आगे बढ़े वो किसी अदृश्य चीज से टकरा गए। अरे ये क्या है? उन्होंने हाथों से जांचा और ओह, तो ये बात है। अब बस मुझे जरूरत है एक हथौड़े की। फिर जाता हूँ उस बाबा जादूगर की खबर लेने। कुछ देर बाद बीरबल बाबा के दरबार पहुँचे, जहाँ बाबा अब सोने के सिंहासन पर बैठे थे और उनकी दान पेटी पैसों से भरी हुई थी। बीरबल ने जैसे ही कदम बाबा की ओर बढ़ाए, चेलों ने उन्हें रोक लिया। रुको, पहले पावती फाड़नी पड़ेगी। बीरबल ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। पावती? कितने की? अरे अरे जाने दो इसे भाई, ये तो बीरबल है। तो क्या हुआ, बाबा के दरबार में कोई खास नहीं होता, पर्ची तो फाड़नी ही पड़ेगी। बोलो कितने की फाड़ू? 101 की फाड़ दो। फिर बीरबल ने उस लिखते हुए चेले के हाथों पर गौर किया। उस पर एक जलने का निशान दिखा। फिर उनकी नजर दूसरे चेले पर गिरी। उसके हाथों पर भी लगभग वैसा ही निशान था। ठीक है, तुम जा सकते हो। बीरबल आगे बढ़े और बाबा को गौर से ऊपर से नीचे तक जांचा। ओह, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। चलो देखते हैं। बाबा जादूगर, बादशाह अकबर आपके पानी पर चलने के चमत्कार को दोबारा देखना चाहते हैं। बाबा ने आंखें खोली और कहा, क्षमा चाहता हूँ वत्स, पर अब हमारी कला केवल मनोरंजन का हिस्सा नहीं,
तो हम नहीं आ सकते। ओ अच्छा, हम आपके बात का आदर करते हैं, पर बादशाह उस चमत्कार से इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो आपको सोने चांदी से नहला देंगे। अरे वाह बाबा, ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। अरे इसका मतलब है फिर उस खजाने को बाबा अस्पताल, पाठशाला इत्यादि बनाने में लगा सकते हैं ना? क्यों है ना बाबा जी? हाँ, अगर इससे जनता की सेवा हो सकती है तो हम जरूर आएंगे। फिर क्या, मंच सज चुका था, भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। बाबा जादूगर तैयार थे। जैसे ही उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, पचाक, वो पानी में गिर पड़े। अरे अरे अरे, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ बचाओ। ये देख सारे दंग रह गए और उनके चेले तो डर से कांपने लगे। अरे ये कैसे हो गया? फिर कुछ सिपाही अंदर कूदे और बाबा को बाहर ले आए। अरे ये क्या? इनकी शक्तियाँ कहाँ गई? शक्तियाँ होगी तो कही जाएगी ना। क्या मतलब? ये पानी पर कैसे चले हैं वो जानने के लिए मैं कुछ देर पहले नदी में गया था, और जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था तो मैं किसी अदृश्य चीज से टकरा गया। जब मैंने उसकी जांच की तो वहां निकली कांच। ओह, ये तो कांच है। फिर मैंने हथौड़ा लाया और उससे कांच को तोड़ दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। ओह, तो इस तरह करता था ये चमत्कार। ओ अच्छा, पर इससे हमारी कितनी बीमारियां ठीक हो गई है। किसी का बुखार, किसी का सिर दर्द, तो किसी का जुलाब। ये इस बाबा की बबूती का नहीं, हमारे दिमाग का चमत्कार है। क्या मतलब? मतलब ये कि ऊपर वाले ने हमारे भीतर ऐसी ही शक्तियाँ दी है जिससे कई बीमारियां महज सकारात्मक सोच और विश्वास से ही ठीक हो सकती है। क्योंकि आपको लगता था कि इसकी बबूती से चीजें ठीक हो जाएंगी, तो बस आपके दिमाग और शरीर ने वो बात मान ली और आपको ठीक कर दिया। पर हमने खुद बाबा को कई जगह एक साथ देखा है। यस यस, बाबा यहाँ भी था और वहाँ भी। उसका क्या? हाँ, इस बात का श्रेय तो इन्हें देना ही होगा। बड़ी चालाक चाल थी वो, क्यों है ना चेलो? आइंग, हमें क्यों पूछ रहे हो भला? क्योंकि ये है तीड़वा भाई। ये तीनों भाई है। ये देख तो वहाँ खड़े सारे लोग चौंक गए। दिन भर तो ये भेस बदल कर रहते, पर जैसे ही कलाबाजी दिखानी होती तो अपने असली रूप में आकर एक साथ कई जगह पे होने का भ्रम पैदा करते। वो तो मैंने इनके हाथों पर बने जले निशानों को देख लिया तो ये सोचा कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक भाई का हाथ जल गया होगा तो बाकी दोनों ने कला के खातिर अपने हाथों पर ठीक वैसे ही जलने का निशान बना दिया। कला के लिए इतना बलिदान देने के लिए तो इनकी दाद देनी होगी। पर अगर इन्होंने जादू को केवल मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया होता तो ठीक था, पर इन्होंने इसे सचमुच का चमत्कार बताकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया। हमें माफ कर दो बीरबल। शुरुआत में तो हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही था, पर जैसे ही लोगों ने हमें पूजना शुरू किया और दान देने लगे तो हमें लालच आ गया। सही कहा। इसमें लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। इसीलिए आवश्यकता है जागरूकता और वैज्ञानिक सोच की। अब लोगों की गलती की सजा तो तुम्हें नहीं दे सकते, इसीलिए इस बार हम तुम्हें जाने देते हैं। पर हाँ, आइंदा अंधविश्वास फैलाया तो फैलाओ, क्योंकि लोग बेवकूफ बनने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। ये सुन वहाँ खड़े सारे लोगों का सिर शर्म से झुक गया और हमने ये सीखा कि तर्क लगाओ वरना लूटे जाओगे।